नमस्कार दोस्तों। पीएफ ऑफिस ने 21 सितंबर को ऐसा अपडेट कर दिया है जिसकी वजह से लाखों पीएफ मेंबर्स अब अपना बैंक केवाईसी करवाने के लिए वापस से कंपनी वालों के हाथ पैर जोड़ने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये पीएफ का नंबर 1 चैनल है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। आज 21 सितंबर से पहले ये एरर नहीं आ रहा था। एरर किस तरह का है? एरर ये है कि जब मैं ऑनलाइन सर्विस में जाके क्लेम करने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे पास कह रहा है कि ये बैंक आप जो है अपना नया बैंक लगाइए। अब नया बैंक लगाना एरर नहीं है। एरर ये है कि इस मेंबर का ऑलरेडी बैंक केवाईसी अपडेट हो रखा है। ऑलरेडी बैंक जो है एसबीआई का बैंक लगा हुआ है जो कि वेरीफाई बाय बैंक हो रखा है। तो ऐसा हुआ था कि पीएफ ऑफिस ने जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ दिनों के लिए डायरेक्ट तौर पे बैंक से केवाईसी वेरीफाई हो जा रही थी, एम्प्लॉयर के पास नहीं जा रही थी। तो आज ये हो रहा है कि मैंने दो ऐसे केसेस देखे हैं जिसके अंदर में बैंक ऑलरेडी वेरीफाई है, बैंक प्रॉपर तरीके से केवाईसी में डला हुआ है, कहीं पे भी रिजेक्शन नहीं लिखा हुआ है। एक तरीका तो होता है कि आपकी केवाईसी रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन में कोई भी केवाईसी रिजेक्ट नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि वो ऑटोमेटिक बैंक के थ्रू वेरीफाई हुआ था तो पीएफ ऑफिस वालों ने, मेरे अनुमान से, मेरा ये अनुमान है, मैंने दो लोगों का अकाउंट देखा है और दोनों लोगों में मेरे को यही प्रॉब्लम फेस हुई है कि बैंक अपडेटेड होने के बाद भी मैं यहाँ पे लोगों का फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। आपको मैं यहाँ और डिटेल में दिखाऊं तो देखिए, अंदर केवाईसी में बैंक लगा हुआ है, लेकिन प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे बैंक नॉट अवेलेबल आ रहा है। जबकि हैरानी वाली बात यह है कि ऑनलाइन सर्विस में ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाएंगे तो इस मेंबर ने 2022 में इसी बैंक खाते में पैसा भी निकाला है, स्टेट बैंक का ही खाता है, चेक भी लगा हुआ है और पैसा भी निकला है, बैंक में पैसे भी आए हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह से कर दिया कि जिन जिन के बैंक वेरीफाई हैं उन सब के बैंक अब कैंसिल हो चुके हैं मेरे हिसाब से। तो आप अपने सिस्टम में चेक कीजिए, आप अपने कंप्यूटर में चेक कीजिए, जिसका भी आपको ऐसा दिखे कि वेरीफाई बाय बैंक हो रखा है, अगर आपको ऐसा नज़र आता है वेरीफाई बाय बैंक हो रखा है तो आप वहां जाके चेक कीजिए कि क्या हम क्लेम फॉर्म भर पा रहे हैं। और अगर आप क्लेम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, आपके पास भी इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो फिर परेशानी बढ़ चुकी है, परेशानी मुसीबत आ चुकी है। सबसे मुश्किल काम ये केवाईसी करवाना ही होता है जहां पे एम्प्लॉयर केवाईसी अप्रूव नहीं करता। हजारों नहीं लाखों पीएफ मेंबर इस चीज़ से खुश थे कि चलो उनकी केवाईसी बैंक की तरफ से अप्रूव हो गई। अब उन सभी लाखों पीएफ मेंबर्स को वापस से अपनी केवाईसी लगानी पड़ेगी। सिंपल सा काम है। जैसे जो आपका बैंक लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है। दो पॉइंट हो सकते हैं, जो बैंक लगा हुआ है आपको लगता है यही बैंक मेरा सही है, तब तो सिंपल सी चीज़ है कि वही बैंक आप वापस से बैंक को टच कीजिए, बैंक को टच करके वही बैंक अपडेट कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि भाई हम दूसरा बैंक लगा सकते हैं क्या, हाँ जी, आप अभी कोई सा भी बैंक लगा सकते हैं। बैंक लगाइए, बैंक लगाने के बाद अभी भी जाएगा तो ऑनलाइन में बैंक के पास वेरीफाई होने, बैंक से वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद वापस से आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगा और वापस से आपको मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि सर जी हमारा ये अपडेट कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, हमें पैसा निकालना है। क्योंकि बिना बैंक अपडेट हुए आप अपना एक चवन्नी इसमें से नहीं निकाल सकते। यहाँ स्टोरी बताऊँ तो जिनका ये पीएफ है उनको पैसा निकालना था, मैंने कहा निकल जाएगा, सारी चीज़ें मैंने देख ली, सब कुछ सही था, और जब फॉर्म भरने के लिए गए तो इस तरह का बैंक का इशू आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या आपको भी आ रही है? ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, चेक कीजिए क्या ऐसा हो रहा है। और अगर हो रहा है तो दुख की बात है कि पीएफ ऑफिस आप लोगों की ज़िंदगी और जो पीएफ का काम करते हैं उनकी ज़िंदगी अलग अलग नए नए तरीके ढूंढता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल बनाया जाए। कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे इस तरह की फालतू चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। यहाँ पे बैंक की तरफ से जब वेरीफाई हो गया, जब डिटेल सही थी तभी तो वेरीफाई हो गया, फिर उस डिटेल को कैंसिल करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपको सुधार करना ही है तो जो आप क्लेम 20-20 दिनों में पास कर रहे हैं, जो आप ट्रांसफ़र फॉर्म एक एक महीने तक रोक के रखते हैं, ये सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा रहा है और ऐसे चीज़ें अपडेट और ऐसे चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं जिससे पीएफ मेंबर को
मुसीबत हो जाए, पीएफ मेंबर को अपनी कंपनी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगनी पड़े। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।